अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का बोझा ढोने के अलावा और कोई भी भूमिका नहीं निभाने वाले हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। दिल्ली के अंदर में 2 महीने के बाद चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी ने एक ध्रुव का एक्का अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। उनका नाम है अवध ओझा सर। बहुत नाम है उनका देश के अंदर में, टीचर हैं, शिक्षक हैं और पहले उन्होंने कई पार्टियों के नाम लिए कि मैं इस पार्टी में जाना चाहता हूँ, इस पार्टी में जाना चाहता हूँ, पर अंततः वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। युवा हैं, युवा से पूछते हैं क्योंकि युवाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ है। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इनके बारे में क्या बोलूं, अवध भोजा नाम हमने रखा है, अवध भोजा इनका। ये एक ऐसे छात्र से भी घटिया इंसान मैं इनको बोलूँगा, क्योंकि पहले इन्होंने बीजेपी से मांगा प्रयागराज से टिकट, फिर मांगा कांग्रेस से अमेठी से टिकट, दोनों जगह से नहीं मिला। अब तीसरी जगह से केजरीवाल जी ने बुला लिया इधर। ये वही अध्यापक है, जब आग लगी थी ना करोल बाग में, बच्चे चीख रहे थे कि अगर ओझा सर आ जाते तो हो सकता प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाता, लेकिन भाई साहब ये नहीं आए। कह रहे मैं जाता तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जैसे केजरीवाल जी क्या करते हैं, गहलोत साहब जी भाजपा में गए तो कह दिया उन पे ईडी का शिकंजा था इसलिए वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही कोई और पार्टी से निकलता है तो कहते हैं भाजपा वाले करवा रहे हैं। अभी गए थे किसी रैली में तो किसी ने इनको भेज दिए, कह रहे इनको जान से मारने की कोशिश है। जेल में गए तो कह रहे मेरा वजन घट गया, ये जानबूझ के भाजपा सरकार, ये मोदी जी मेरे को मारना चाहते हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अवध ओझा जी आ गए, करोल बाग के अंदर उनकी खुद की कोचिंग सेंटर है, तो क्या कोई मजबूरी है क्या कि आप अवध ओझा जी आप में अपना साम्राज्य जो विलय किया है अपने कोचिंग को बचाने के चक्कर में तो नहीं चले गए? ये क्वेश्चन है, इनसे कोई जरा पूछिए कि ये तो वो लोग थे, ये वो राजा है जिन्होंने अपने साम्राज्य का विलय तो कर लिया आप में। तो कहते हैं सम्राट अशोक इनकी प्रेरणा नहीं है। ये मिर्ज़ापुर की एक मूवी आई थी ना, गुड्डू भैया, उनको कहते हैं कि गुड्डू भैया की तरह रहना सीखो। और इन्होंने क्या बोला था एक इंटरव्यू में, दल्लन टॉप में इन्होंने बोला था हमने तो एनकाउंटर किया है, कट्टे से मारे हैं। तो ये तो अध्यापक की लैंग्वेज है जो कह रहा हमने तो कट्टे शूट आउट चलाए। तो ये बच्चे को आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे या गुंडा बनाना चाहते हैं? कोई इनसे पूछे तो सही एक बार। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आना चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में आए हैं। ये ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। मैंने कहा तो मिर्जा भैया की प्रेरणा है इनकी, जो कहते हैं जिंदगी का फलसफा सीखो, तब तक नहीं नेता आप तब तक नहीं बनेंगे या आईएएस अधिकारी तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप जेल में नहीं जाएंगे। तो मतलब अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आप आओ 4 साल यहाँ खराब करो, फिर उसके बाद जेल जाओ। माँ बाप सोचेंगे कि मैंने तो पढ़ने के लिए भेजा है, मेरा बेटा तो जेल से होके आ गया। वाह भाई वाह, कैसे दोहरी मानसिकता है। इससे अपने बच्चों को ज़रा दूर रखो, क्योंकि जो ओल्ड राजा हो जो करोल बाग में हुआ, जब बच्चे पुकारते रहे अवध ओझा सर, अवध ओझा सर, तब ये बिल्कुल भी नहीं आए। और कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आता तो कैजुअलिटी हो जाती। आपकी आए भी ना इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई, जब आप आ जाते तो उससे बड़ी कैजुअलिटी हो जाती, तो क्या ही हो जाता। भाजपा और कांग्रेस में जाते तो उनका इतना होता विरोध? देखिए ये तो वो लोग थे, इनका इंटरव्यू आप पुराने निकाल के देखिए। इन्होंने क्या कहा था, मैं भाजपा में नहीं जाऊँगा, मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा ही नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं। अगर आऊँगा तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, और अगर कोई 200-400 करोड़ रुपए दे दे तब मैं पॉलिटिक्स में आने का सोचूंगा। 400 करोड़? हाँ, वीडियो निकाल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 200-400 करोड़ की बात करी थी। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, क्या 200-400 करोड़ रुपए दे दिए क्या? तभी तो ये आए। और ऐसे ही तो केजरीवाल जी थे, जब आप याद कीजिए जब पॉलिटिक्स में आए थे तब ये चंदा मांग रहे थे, सबसे चंदा मांग रहे थे कि मेरे को चंदा दो, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। अब क्यों नहीं मांग रहे? क्या आ गया क्या पैसा? सवाल ये उठता है कि भाजपा उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं ला सकी? देखिए भाजपा लाती, इसके पीछे कारण भाजपा जाने, हम तो राजनीतिज्ञ है नहीं जो हम बता दे। लेकिन इन्होंने जो मांगा था प्रयागराज से, उनको टिकट नहीं मिली और इनका मन तो पॉलिटिक्स में आने में था। कारण मैंने बता दिया, करोल बाग के अंदर इनकी कोचिंग सेंटर है। अब जैसे विनाश दिव्य कीर्ति ने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, वो भी एक राजा बन गए, अब ये भी अपना साम्राज्य बनाएंगे, ये भी एक राजा बनना चाहते हैं। और विदाउट करप्शन और विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के ये संभव नहीं है। शिक्षक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? एक सवाल है जेन्युइन सा। सर आपका जवाब के अंदर ही आपका उत्तर है, एक शिक्षक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। कल की एक बच्ची का इंटरव्यू आपने सुना होगा, करोल बाग में ही वो इंटरव्यू दे रही थी। ये आते थे पैंट के अंदर और सिर्फ शायरियों में बात करते थे और पूरे दिन सेक्स की बातें करते थे। इस लड़की का इंटरव्यू आप निकाल के देखें यूट्यूब पे, और कुछ नहीं 2-3 लाइनें कर देते थे गुड्डू भैया वाली, वो वायरल हो जाती है। जो ऐसा अध्यापक हो वो क्या भविष्य निखारेगा?
वो भविष्य निखारने की जगह उसका भविष्य खराब कर रहा है। उनकी पॉलिटिक्स में आने की वजह जो रील्स पर जो वायरल होते रहे हैं, रील वाले हैं वो, आप देखिए ना इन्होंने क्या बोला था। इन पे तो हम वीडियो भी बनाते हैं, हमने तो वीडियो बनाई है, देखिए हम तो वीडियो बनाते हैं इनकी। अब ये ऐसे अध्यापक है जिन्होंने क्या बोला, हम तो ऐसे लोगों को देख रहे थे जो भविष्य निकालने के लिए 545 IPS बिठाना चाहते हैं। अरे IAS IPS आप बिठाना चाहते हो, इनसे पूछिए इनकी एजुकेशन क्या है। ये खुद अपने आप को बताते हैं मैं फेल हूँ, मैंने ग्रेजुएशन ठीक ठाक नहीं करी। जिन्होंने ग्रेजुएशन ही ठीक नहीं करी वो क्या IAS IPS बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। जो खुद ने UPSC क्लियर नहीं करा वो बच्चे को UPSC क्लियर करने की ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत सोचने का दुर्भाग्य है। अब आप देखिए वो अगर किसी ने IAS ने ट्रेनिंग करी होगी वही तो बच्चों को सिखाएगा। जो फेलियर है ये खुद ही कहते हैं ना, पढ़ा लिखा लोग होगा, पढ़े लिखे नेता होंगे तो भविष्य को सुधार सकते हैं, ये खुद ही कहते हैं। तो अवध होते तो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे IAS IPS बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी के अंदर में 2 मिनट सर, हाँ एक लाइन कह दूं, शराब घोटाले के बाद जब बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, शराब घोटाले के बाद जब बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, तो इसे उठाने के लिए ले आइए, एक अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का बोझा ढोने के अलावा और कोई भी भूमिका नहीं निभाने वाले हैं। हाँ, जो शख्स जिसकी अपनी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं वो क्या राजनीति करेगा भाई। सर नाम तो है उनका, नाम तो है, तो बड़े बड़े नाम लोगों का नाम जमानत जब्त हो गई। सोशल मीडिया के फॉलोअर से चुनाव लड़ा जाता है, नेता बना जाता है। नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। गली गली में फैन है उनके। अरे फैन सर, ऐसा है, अभी आपने उनका कई सारे चैनल पे इंटरव्यू देखा होगा, पुराना इंटरव्यू है, एक लल्लन टॉप का इंटरव्यू है, TV9 पे इंटरव्यू है। सौरभ द्विवेदी पत्रकार लल्लन टॉप के पूछ रहे हैं कि भाई गुरुजी आप राजनीति में कब जाने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा 2028 में हम अपनी पार्टी बनाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे किशनगंज से। तो उन्होंने बोला कितने लोग पार्टी बनाएंगे, एक तो PK भी प्रशांत किशोर ही बना चुके हैं, आप भी बनाओगे। तो बोले गुरुजी ऐसा बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से टिकट मांगा था क्या। बोले हाँ 2 जगह से टिकट मांगा था, पहला प्रयागराज से, दूसरा अमेठी से। प्रयागराज के लिए भाजपा से मांगा था, अमेठी के लिए कांग्रेस से मांगा था। तो सौरभ द्विवेदी ने कहा गुरुजी सांसद तो एक ही जगह से रहोगे तो 2 जगह से टिकट क्यों। बोले हम तो कृष्ण के रूप में हैं, जो हमको अपने पाले में ले ले। और दूसरा फिर उन्होंने पूछा जब दोनों की विचारधाराएं डिसमैच करती हैं कांग्रेस और भाजपा की, तो फिर कैसे आप दोनों से टिकट मांग लिए। तो बोले अवसरवादिता का युग है, जहां मौका मिले चौका मार देना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि हम कृष्ण की तरह हैं जो हमको अपने पाले में ले ले, तो कृष्ण तो हमेशा सत्य का साथ दिए मान्यवर, कभी असत्य का साथ नहीं दिए। अब तुम ये उदाहरण दे रहे हो कि दुर्योधन और अर्जुन गए थे कृष्ण का साथ मांगने युद्ध के लिए, तो अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन ने क्या कहते हैं कि वो उनकी सेना मांग ली। तो यदि दुर्योधन कृष्ण को ही मांग लेता तो क्या कोई गारंटी थी कृष्ण दे देते, अपने आप को सौंप देते। ये तो कृष्ण देने वाले का हाथ में है ना। और वहीं पे आप देखिए यदि देना ही होता कृष्ण को तो दुर्योधन जो है, मुझे एक प्रसंग खत्म कर रहा हूँ, दुर्योधन जब अंतिम युद्ध हो रहा था, दुर्योधन युद्ध लड़ने जा रहा था, तो उसकी माँ गांधारी ने कहा बेटा ऐसा है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम नहा धो करके गंगा जी से आओ और मैं तो पूरा नंगा देखूंगा, तुम्हारा पूरा शरीर बजरगा हो जाएगा। वो नहा धो के आ रहा था और उसके बाद कृष्ण जी अचानक प्रकट हुए और बोले अपनी माँ के साथ कोई ऐसे जाता है, तुरंत केला का पत्ता लपेट लिया और वो जो है जब वो देखी तो वो इतना शरीर जो है वो ऐसे ही कवे रह गया और वहीं उसको मार दिया गया और वहीं उसका विनाश हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आप को, एक तो अपने आप को भगवान कह रहे हो, हम कृष्ण की तरह हैं, कृष्ण सत्य का साथ दिए माने और असत्य का साथ नहीं दिए। और ये मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पे इनका जो भी बचा खुचा कैरियर था इस आम आदमी पार्टी में आकर के बर्बाद होने वाला है।